Students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language और टॉपिक है उन लोगों के ऊपर जो ये सोचते हैं कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मेरी इंग्लिश वीक है, तो क्या मैं पीटी पास कर सकता हूं? अगर यस तो कैसे? आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप किसी से कम नहीं हो। अगर आपके मन में ये है ना कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मेरी इंग्लिश वीक है, इसलिए मेरे अच्छे स्कोर्स नहीं आ सकते, आ रहे हैं नहीं, पहले से ही हमारे माइंड में पड़ा हुआ है कि मेरे स्कोर नहीं आ सकते। अगर आ नहीं सकते तो वाकई नहीं आ सकते। मेरे पास जो स्टूडेंट कोचिंग लेने के लिए आता है, आपको क्या लगता है सारे होशियार स्टूडेंट आते हैं? जनरल बात करूंगा, रियलिटी बेस्ड। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा भी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी हेल्प करेंगे अच्छे स्कोर्स लेने में। पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, पहले आपका माइंड ओपन कर लेते हैं जो आपके मन में है ना। ये यहां पर मेरे पास जो कोचिंग लेता है, अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, गुजरात से, मद्रास से, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से। इवन के जो बच्चे मेरे से कोचिंग लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी इंग्लिश भी हाई फाई नहीं होती। कई स्टूडेंट्स की, उनके कैसे स्कोर्स आ जाते हैं? सबसे पहले आप अपने मन में से यह निकालो कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं कि नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपके पास अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूल से पढ़े हो, पीटीई क्लियर करने के अलावा कोई और ऑप्शन है या नहीं है? आपका आंसर होगा नहीं है। आईएलटीएस की तरफ जाओगे, वहां पर तो वैसे भी इंग्लिश चलनी है हाई फाई, वो तो हमारी पहले से नहीं है। तो ऑप्शन एक ही बचा है और आपके मन के अंदर डाल के रखो, मुझे ये क्लियर करना है बाय हुक एंड क्रुक। कोई बैरियर क्रिएट ना करो घर में बैठ के, मैं सरकारी स्कूल से हूं, मेरे इंग्लिश नहीं अच्छी है। ये सब एक्सक्यूजेज हैं जब बच्चे का पेपर पास नहीं होता। एग्री करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए आपको मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है। इंग्लिश कमजोर है ना, उसका हर तरीके का हल होता है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है अगर निकालने जाओ। अगर अच्छे बंदों को ढूंढने जाओ ना, सभी आपको अच्छे लगेंगे। अगर ऐसे हो आपको सारे अपने जैसे लगेंगे। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर थिंकिंग कि आप क्या सोचते हो। आपने ये सोचना है मुझे करना है, नहीं इंग्लिश आती, मैं तैयारी करूंगा या करूंगी। 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, कोई बात नहीं, करना है मुझे। अगर आपने यही सोच लिया मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, मुझे करना है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो होगा, डेफिनेटली होगा। कई बच्चे मुझे फोन करते हैं, अनलिमिटेड क्लासेस। मैं नहीं देता अनलिमिटेड क्लासेस। क्या आपके पास टाइम है अनलिमिटेड खर्चा करने का? मैं मान लीजिए अनलिमिटेड क्लासेस दे देता हूं। पहली बात तो ये है कि मैं ज्यादातर पर्सनल क्लासेस देता हूं, जो बैच क्लासेस होती हैं वो अनलिमिटेड चलती हैं। अनलिमिटेड में आपको बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, कई लोग चलाते भी हैं, मुबारक है, आप अपनी जगह पर सही हो। कि अगर आप सोचोगे कि अगर एक बार बच्चा पास नहीं होता तो कम से कम दूसरी बार वो उस क्लास में ज्वाइन तो हो सकता है ना। आप तो कह रहे हो कि हम अनलिमिटेड नहीं देते हैं, तो भाई मैं नहीं देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं अलग अलग इन द सेंस, आप एक बार पेपर दे रहे हो, फेल हो गए, दूसरी बार क्लासेस तो लगा सकते हो, दूसरी बार पेपर जो फिल की है वो तो आपने अपनी जेब से भरना है। और ऊपर से हमारे को दूसरा एक्सक्यूज मिल गया कि अगर मैं बाय चांस फेल हो जाता हूं या हो जाती हूं तो मैं क्लासेस दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकता हूं या सकती हूं। यही तो आपने मिटाना आपके मन के अंदर से।
हमें पहले शॉट में हमें रिजल्ट नहीं पता। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं अनलिमिटेड, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी सोच आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। जब स्टूडेंट मेरे को कॉल करता है तो उससे वो मुझे कहता है कि आप अनलिमिटेड अनलिमिटेड देते हो, डेमो देते हो? मैं कहा नहीं, डेमो वो लोग देते हैं जो आपको बताएं कि भाई हम अच्छे हैं, भाई हम अच्छे हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करें, मैं अच्छा हूं, मेरे पास आ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अगर मुझे कॉल कर रहे हो, तो कई बच्चे तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज में बात करते हैं, फोन भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है मैंने यूट्यूब के ऊपर सारी वीडियोस डाली हुई हैं, लोगों के रिजल्ट डाले हुए हैं, रिव्यूज डाले हुए हैं। देखो 100% तो रिजल्ट किसी स्टूडेंट का किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकता। अगर 10 बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा भी फेल हो गया तो 100% नहीं है। लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना है। हमने अपने मन के अंदर एक्सक्यूज नहीं रखना कि यार मैं पैसे अनलिमिटेड के दे चुका हूं। चाहे आप अनलिमिटेड के पैसे दे चुके हो, आपने पहली बार भी निकालना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, बाकी गॉड नोस। तो अभी आप ध्यान से सुनिए, करना क्या है। सबसे पहले तो दिक्कत आती है जी बच्चों को स्पीकिंग सेक्शन में। मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है? ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। अगर हम बात करते हैं स्पीकिंग की, इसके अंदर आपने क्या करना है, स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ओनली प्रैक्टिस के जरिए। प्रैक्टिस करते दौरान आपने पहले ही दिन अपने आप को जज नहीं करने लग जाना। पहले दिन रीड अलाउड पढ़ो, मैं ऐसे तो बोलना नहीं जा रहा, थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है। और दूसरा, डू नॉट जज योर सेल्फ इन द फर्स्ट डे। तीसरा, वीडियोस के जरिए आप सीख सकते हो, लेकिन घर में बैठ के आप अपने आप को जज नहीं कर सकते हो। अगर आप दोबारा दोबारा फेल हो रहे हो, स्कोर्स नहीं आ रहे, तो आपको एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वही आपको बता पाएगा कि एक्चुअल में गलती क्या है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मॉक टेस्ट भी देती होंगी, मटेरियल भी देती होंगी, वो 100% सही आपको वैल्यूएशन नहीं दे सकते। इवन के जो मॉक टेस्ट आप करते हो उसमें कई बार बच्चों के स्कोर्स ज़्यादा आ जाते हैं और रियल एग्जाम में कम आ जाते हैं, और वाइस वर्सा। स्पीकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से इंप्रूवमेंट होगी। अगर मैं बात करूं रीड अलाउड की, उसके सामने पैसेज आ जाता है, आपने सिर्फ पैसेज को रीड करना है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, बार बार पढ़ो। कोई बात नहीं, शुरू में अगर कोई वर्ड नहीं बोला जाता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा वो। दूसरी बात, रिपीट सेंटेंस रीड लेक्चर के केस में रीड अलाउड पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि रीड अलाउड के जरिए आप एक पैसेज को एग्जैक्ट पढ़ सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा रीड लेक्चर के केस में भी। पता क्यों? क्योंकि रीड के केस में आपको खुद बनाना पड़ता है। रीड लेक्चर टेम्पलेट तो होता है, लेकिन अगर वो वर्ड्स ही हमारे से मुंह से नहीं बोले जा रहे तो वो कैसे इंप्रूव होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए। रीड अलाउड को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि हमारा हौसला बूस्टअप हो, कॉन्फिडेंस, ताकि मैं हर एक वर्ड को बोल पाऊं। एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो जाते कोई दिक्कत नहीं, और फॉरेनर एक्सेंट में नहीं बोलना आपने। अपने एक्सेंट में बोलना है, ज्यादा होशियारी मत मारो। I have got a beautiful picture in front of me, let me have a closer look। ये क्या है? मॉडरेट स्पीड में बोलो। लिटिल पॉज ऑन फुल स्टॉप। गलती की है उसको रुकना नहीं है, डू नॉट स्टॉप, और डू नॉट रिपीट, स्टॉप और करेक्ट। कोई वर्ड मुश्किल से, अगर आप वर्ड कोई है अगर नहीं बोला जा रहा तो गलत बोल दिया, उसको सही मत करो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि लिसनिंग आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। लिसनिंग के केस में आपने रीटल और एंड रिपीट सेंटेंस। अब रिपीट सेंटेंसेस के केस में बच्चे बहुत परहेज करते हैं,
उनको प्रॉब्लम आती है, कैसे इंप्रूव होगा? मुझे फोन आता है, मुझे सर लिसनिंग में प्रॉब्लम, मुझे रिपीट सेंटेंस में प्रॉब्लम है, सिर्फ सर मेरे को बाकी सारा हो गया, मेरे इसलिए मार्क्स कम हुए थे क्योंकि मेरे लिसनिंग में ना इसलिए स्कोर नहीं आए 43, मेरे 43 आए हैं क्योंकि मेरी ना रिपीट सेंटेंस कम हो गए। बाकियों में स्कोर पूछूंगा पता क्या होते हैं? 48, 51, 47। उससे मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, बाकियों में कौन सा तेरे 60+ आ गए अगर तेरा टारगेट 50 ईच का है? फिर वो चुप हो जाता है। जितनी देर तक आप अपनी गलतियों को पता नहीं करोगे उतनी देर तक स्कोर नहीं आएंगे गाइस। एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाओ, 4-4 घंटे सिर्फ स्पीकिंग के ऊपर मत लगाना। हर एक सेक्शन को, मॉड्यूल को आपने टाइम देना है। बच्चे क्या करते हैं, अगर स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग, अरे भाई बाकी भी लगाओ। रीडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, 2-3 दिन रीडिंग 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 और अगले दिन भी रीडिंग में फिर वही क्वेश्चन गलत, ये टाइम वेस्ट हो रहा है गाइस। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं 9 से 5 बजे तक इंस्टीट्यूशन में बैठ के प्रैक्टिस करते रहते हैं और तीसरे महीने में मुझे फोन करते हैं, सर मैंने आपसे कोचिंग लेनी है। पहले 3 महीने में क्या किया? प्रैक्टिस करो गाइस, हर कोई अच्छा पढ़ाता है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं राइटिंग के केस की। राइटिंग के केस में बच्चे क्या करते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स। एक और बात, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी आजकल का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने लास्ट वीडियो पाई हुई है, ये जो वीडियो डाल रहा हूं उसके बिल्कुल पीछे मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख लेना, हाउ टू इंप्रूव ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख लेना, ठीक है? इसके ऊपर मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, वेस्टेज होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। तो स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, ये देखिए स्पेलिंग, मैंने भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है भाई, लेकिन मैंने प्रूफ रीडिंग कर दी, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। अगला पॉइंट जो है वो है प्रूफ रीडिंग। हमने ना लोगों को वहां पर एग्जाम में कोई वो नहीं लेना इनाम, कोई ट्रॉफी नहीं लेनी कि मैंने पहले पेपर कर दिया जी। कई बच्चे वहां पर आपको मिलेंगे, फटाफट किया और लोग यार इसने पेपर कर भी लिया, हमने क्यों दिखाना भाई लोगों को, उसने थोड़ा फीस देनी है दोबारा। प्रूफ रीडिंग राइटिंग के केस में, कोई भी राइटिंग जो आप टाइप कर रहे हो, कोई भी हो, समराइज रिटन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ऐसे राइटिंग सेक्शन और फिल द ब्लैंक्स लिसनिंग के केस में, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, प्रूफ रीडिंग अगर नहीं की नंबर नहीं आएंगे, भले ही आप टेम्पलेट यूज करते हो। कॉमा मिस्टेक, कॉमे के आगे स्पेस नहीं आती है गाइस, कॉमे के पीछे स्पेस आती है। नाउन मिस्टेक, नाउन पर नाउन, जो नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जहां पर मर्जी यूज हो ए बड़ा ही आएगा। आई मतलब मैं, आई जहां पर मर्जी यूज हो, है तो वैसे सिंगुलर एक बंदे का, पर आता प्लूरल में है। ये ग्रामर मिस्टेक में आएगी, हैज, हैव, बीन, कहां पर लगाना है, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, एस, ई, ऐसे ये गलतियां होती हैं। प्रनाउन जो आपने यूज करना है, अगर बीच में यूज कर रहे हो तो वो छोटे से शुरू करना है, अगर वो नाउन नहीं है तो भी छोटे से शुरू करना है, अगर वो कॉमे के बाद शुरू हो रहा है। फुल स्टॉप कॉमे के पीछे स्पेस आती है, आगे नहीं आती है। फिर आते हैं रीडिंग की। रीडिंग को कैसे इंप्रूव करें? ट्रिक्स यूज करो, ट्रिक्स एंड ग्रामर रूल। अब ग्रामर रूल्स में क्या आता है? टेंसेस पढ़ो उनको, प्रेपोजिशन क्या होती है, कहां पर टू के पीछे क्या आना है, ये गोल्डन रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये शुरू में करो, अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है, नंबर नहीं आ रहे हैं, ये चीजें अप्लाई करके देखो और कल को पेपर पास करते हो ना, तो इस वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि सर मैंने आपको फॉलो किया था, लोगों के 7 ईच 8 ईच आ गए सिर्फ वीडियो देख के मेरी। और इसका एक ही चारा है, प्रैक्टिस। आज आपको टेक्निक दे दी है, आज आपके थोड़े से सही होने शुरू हो जाएंगे। अपना पहले दिन जज नहीं करना आपको, कल गलत भी हो सकते हैं। तभी मैंने कहा है कि डिवाइड करो, पहले स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। अगर आपके पास खुला टाइम है ना, इंडिया में तो लोगों के पास खुला टाइम हो जाता है क्योंकि वो जॉब नहीं करते हैं उसके साथ। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं
यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी फॉरेन कंट्री में चल जाते हैं, आपको जॉब भी करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, असाइनमेंट भी बनानी पड़ेगी। तो अगर आप लकी हो, अगर आप इंडिया में हो अभी, तो यहाँ पर आने के लिए तैयार हो। वेलकम टू कंपटीशन। पर हमें चैलेंज लेना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा। और लिसनिंग कैसे इंप्रूव होगी मैं आपसे पूछता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बच्चे कहते हैं कि मैं लिसनिंग इंप्रूव नहीं हो रही, मैं क्या करूं? अरे भाई, इंडियन स्टूडेंट, जो इंडियन टीचर है, वो आपको बोल बोल के थोड़ा बताएगा कि इसको लिसनिंग यू कैन इंप्रूव ओनली बाय प्रैक्टिस। सुनो, माहौल बनाओ, बेफालतू कई गाने गुने मत सुनो। कई बच्चे इंग्लिश मूवी देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वहां से भी इंप्रूव होती है, लेकिन पीटी का एक दायरा है, आप उसी को रिपीट करो, उसी चीजों को ही प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। हमें आइल्स की जैसा लिसनिंग नहीं करनी है, यहां पर पीटी है, पीटी इज लिमिटेड। तो ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करो, सुनो, माहौल बनाओ, घर का एनवायरनमेंट क्रिएट करो, और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। जब आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूं, तो आपका बेनिफिट होगा ही होगा। और इसमें भी आपने ये गलतियां नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक। ये देखिए, इन द केस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिटेक्शन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो राइट गाइडेंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा टीचिंग स्टाइल, पढ़ाने का तरीका, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छी कोचिंग लेकर पेपर पास कर सकते हैं। सारे अच्छा पढ़ा रहे हैं, चूज आपको करना है। मैं बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज टाइम इज मनी। मैं अक्सर कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, पैसा तो हम दे सकते हैं, पैसा बाद में कमा भी सकते हैं अगर वेस्ट हो जाए, लेकिन टाइम वापस नहीं लेके आ सकते। चूज आपको करना है कॉन्फिडेंस से। अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल से पढ़े हो या इंग्लिश वीक है, मन के अंदर नहीं सोचना है, हमारे पास आइए, हम आपको गाइड करेंगे। होप फॉर द बेस्ट, आपके भी अच्छे स्कोर्स आएंगे जैसे बाकी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करना, और मुझे लगता है अब आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका हुआ है। लेट्स स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक।